हेलो फ्रेंड्स, जीएस आज तक में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये टॉपिक है तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका। आपने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक्स पर देखे होंगे कि तुक्का लगाने का तरीका, और कोई 100% दावा कर रहा होगा, कोई 90% दावा कर रहा होगा, लेकिन मैं किसी तरह का कोई दावा नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये 100% वर्क करेगा। अगर आप इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं वो वर्क करेगा। तो दोस्तों, तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, तुक्का, ये तुक्का क्या है? तुक्का आप लोग समझते हैं कि अंदाज से किसी भी प्रश्न को हल करना, ठीक है। तो अंदाज से कैसे प्रश्न कोई हल हो जाएगा जब आप उसे जानते ही नहीं है, पढ़े ही हुए नहीं है। तो ये अंदाज से कैसे हल हो जाएगा कोई भी प्रश्न? तो कोई भी आप प्रश्न हल करते हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां अगर आप उस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं तो तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, तुक्का लगा सकते हैं। अब करना क्या है तुक्का लगाने के लिए भी, करना क्या है आपको, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है उसको आपको सभी प्रश्न, जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं, प्रश्न को हल करने से पहले आपको उसको सही तरीके से सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। उसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पूरे अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी मैंने जस्ट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिए, ये वीडियो काफी लाभदायक आप लोग को साबित होगा। मैंने इसमें बताया है कि एग्जाम हॉल में आप किस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी झलक मैं इसको बता देता हूं कि मैंने इसमें बताया है कि आप 3 स्टेप में किसी भी एग्जाम हॉल में आप प्रश्न को हल करेंगे, और ये 3 स्टेप में आप जब हल करेंगे तो लास्ट जो तीसरा स्टेप होगा, उस स्टेप में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से ये तीसरा स्टेप वाले प्रश्न जो है वो आपको नहीं बन रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। अगर यहाँ 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न 20 के आसपास में होंगे। मैंने पहले स्टेप में बताया है कि पूरे कंफर्म, जो भी कंफर्म आंसर हो पहले उसको मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में मैंने बताया है कि वैसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो 50-50 जान रहे हो, और तीसरे स्टेप में आप वैसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो आप बिल्कुल नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो अगर निगेटिव मार्किंग भी होता है, किसी भी बहुत सारे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो उस निगेटिव मार्किंग को भी आप हल कर पाएंगे इसके माध्यम से, और निगेटिव मार्किंग को भी मिनिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर 100 प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 20 ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आप नहीं जानते हैं। वहीं अगर 150, जैसे बीपीएससी में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां आपको लगभग 30 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जो लगेगा कि जानते हैं यार, नहीं जानते हैं। इस तरह से प्रश्न होगा कि यार पढ़े तो थे लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है, या फिर इस तरह से भी आपको आएगा कि यार ये प्रश्न बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। तो वैसे प्रश्न को हल करने के लिए ही तुक्का मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए तुक्का मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट को कड़ी मेहनत में विश्वास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कड़ी मेहनत करके ही आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत के कारण क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप 1-2 अंक से या फिर 5-7 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये तुक्का बहुत काम का चीज होता है। तो किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लगभग 35 से 40% तक प्रश्न बी ऑप्शन वाले होते हैं। सी ऑप्शन वाले भी लगभग वही 35 से 40% होते हैं। और अगर ए, डी और ई की बात करें तो ये तीनों मिलाकर लगभग आपको 20 से 25% के आसपास में ही होते हैं। ये तीनों मिलाकर, ए, डी और ई मिलाकर, अगर जहां ई ऑप्शन पूछे जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में ए, डी और ई मिलाकर क्या होते हैं, मात्र 20 से 25% होते हैं, जबकि बी और सी ऑप्शन वाले 35 से 40% आंसर होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि लगभग ये 40% से ज्यादा होता है, कहीं कहीं ये 35% से के आसपास में होता है या इससे ज्यादा होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है आपको,
अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इन 30 प्रश्न को सॉल्व करना है तुक्का मेथड से। ऐसा नहीं है कि आप सभी प्रश्न को अगर तुक्का मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा, ये दावा है। ठीक है, तुक्का मेथड का प्रयोग आप वहीं करें जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि 3 स्टेप में प्रश्न को बनाने के बाद 20-30 प्रश्न नहीं बन रहे हो, वहां आप तुक्का मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं 150 प्रश्न को तुक्का मेथड से बनाऊंगा या फिर 100 प्रश्न को तुक्का मेथड से बनाऊंगा, तो आपका रिजल्ट कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता है। इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए और कड़ी मेहनत करके आप ये प्रयास कीजिए कि मैं लगभग 70% प्रश्न को सॉल्व कर पाऊं और लास्ट का जो 30% प्रश्न है उसको मैं तुक्का मेथड से कर लूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो अब मैं बता दिया कि बी और सी ऑप्शन वाले प्रश्न के आंसर ज्यादा होते हैं। ठीक है, लगभग 35 से 40% बी और सी के आंसर होते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे कि अगर आपसे 20 प्रश्न नहीं बन रहा हो, ठीक है, तो 20 प्रश्न को आप क्या करेंगे, 20 प्रश्न को कोई बी या सी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 को बी और 10 को सी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 10 को बी या 10 को सी ऐसा नहीं करना है आपको। इस 20 प्रश्न अगर नहीं बन रहे होंगे तो 20 के 20 प्रश्न को आप कोई एक ऑप्शन बी पकड़ लीजिए या फिर सी पकड़ लीजिए। ठीक है, बी पकड़ के उसको बना देना है, कलर कर देना है। अगर आप इसमें से क्या होगा कि लगभग अगर 20 प्रश्न हैं तो डेफिनेट रूप से आप 8 से 10 प्रश्न को सही कर पाएंगे। 7 से 8 प्रश्न तो डेफिनेट रूप से सही हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि जहां एक नंबर आपके लिए काफी मतलब उपयोगी साबित हो सकता है, आपके रिजल्ट को ला सकता है, वहां आपको अगर 6 से 7 नंबर या 8 नंबर मिल जाता है तो आपका रिजल्ट श्योर होगा। आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक्चुअली है क्या कि तुक्का मेथड कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मतलब वीडियो में देखे होंगे आपकी, कुछ लोग बता रहे होंगे कि यार ये ऐसे ऐसे रंग दो, ऐसे ऐसे मतलब ट्रायंगल बना दो, बहुत सारे कर रहे होंगे यार 3 को पहले ए कर दो, 3 को बी कर दो, 3 को सी कर दो, 3 को डी कर दो, इस तरह से। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ऐसी संभावना है कि आपका जो बी होने वाला है वो भी गलत हो जाएगा, जो सी होने वाला है वो भी गलत हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो एक ये मतलब अपनाया हुआ स्ट्रैटेजी है, इससे कई सारे स्टूडेंट पास किए हैं और इस अपनाए हुए स्ट्रैटेजी और ये परखे हुए स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेट रूप से अगर अपनाते हैं तो रिजल्ट आपका श्योर होता है। अगर आप जैसे हम बीपीएससी की बात कर लेते हैं, वहां 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से आप अगर एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी आपने हमारे वीडियो को देखा है तो उस वीडियो के अनुसार आप डेफिनेट रूप से 90 से 100 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। 90 से 100 प्रश्न या 110 प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 110 प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 90 के आसपास में सही हो पाएगा। लेकिन आपको यहाँ भी लगभग 10 प्रश्न चाहिए जिससे आप रिजल्ट अपना सिक्योर कर सके। तो वहां भी आप इस मेथड को अगर अपनाते हैं जहां पे आप बी या सी किसी भी एक ऑप्शन को रंग देते हैं अगर उस 30 प्रश्न को, तो वहां आपको 10 प्रश्न का भी लाभ हो जाता है, तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट हो जाता है। इसलिए ये काफी आजमाया हुआ मेथड है। इस मेथड को आप एग्जाम में जरूर अपनाएं और अपनाने से आपको लाभ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप डेफिनेट रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफी लाभ होगा। आप उनको डेफिनेट रूप से शेयर कीजिए।